प्रत्यक्षा की हालत देखते हुए वैद्य जी ने अपनी बात रुद्र के सामने रखी। कई बार मरीज के दिमाग पर भी कई तरह की चीजें असर कर जाती है। ये लड़की भी सदमे में है। इसे अच्छे माहौल में रखने की जरूरत है। इसके शरीर पर यह दाग बेहद अजीब है। देखकर ही सारी कहानी साफ दिख रही है। वैद्य प्रत्यक्षा की गर्दन पर लगे हुए उन दांतों के निशान की तरफ इशारा कर रहे थे जो उस पर बने हुए थे। तुम्हें इसकी जन्म कुंडली निकालनी है या ऐसे दबा देनी है? बाबा साहिब के घर से हो, इसलिए ये बात का ध्यान रखना कि लोगों को तुमसे किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इतना कहकर वैद्य ने रुद्र को अपने साथ आने के लिए कहा। इस पर रुद्र उनके पास जाकर खड़ा हो गया। जिसे अपने साथ लेकर आए हो उसका नाम पता है या वो भी नहीं पता? प्रत्यक्षा, शायद यही नाम है उसका। प्रत्यक्षा? अच्छा, मरीज से आपका रिश्ता? कुछ भी नहीं। मरीज की उम्र कुछ 22 या 23 साल की लग रही है। नब्ज नाड़ी काफी धीमी चल रही है। कुछ 2-3 दिनों में वो वापस से ठीक हो जाएगी। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो सबसे पहले उन्हें कुछ खिलाइए, फिर मैं उनकी बाकी की दवाइयां दे दूंगा। दवा का असर ये रहेगा तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ये सोती रहेगी। लेकिन आपको उनके पास हर वक्त रहना है ताकि कोई भी खतरा या कोई गड़बड़ी दिखे तो हम उनका इलाज वापस कर दें, क्योंकि उनके शरीर में जहर है तो हमें खास ध्यान रखना होगा। वैसे भी इस समय पूरे गांव में ही लाल बुखार फैला हुआ है, तो कोशिश करिए कि आप मरीज को अकेला ना छोड़े। रुद्र ने प्रत्यक्षा को गोद में उठाया और फिर ले जाकर वहीं बेंच पर लेटा दिया। प्रत्यक्षा अभी भी बेहोश थी, साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। वो शायद अपने होठों को हिलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी, पर रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र ने उसके हाथ धीरे से खोल दिए और फिर धीरे से अपने कानों को प्रत्यक्षा की होठों के पास लेकर गया। मुझे जाने दो, मुझे घर जाने दो, मुझे मत मारो, बख्श दो। तुम लोग मुझे क्यों बेचना चाह रहे हो? प्रत्यक्षा बार बार खुद को ना बेचने के लिए भीख मांग रही थी। शायद प्रत्यक्षा के दिमाग में वो सब घूम रहा था जब उसे अगवा करके बेचा जा रहा था। लेकिन इन्हीं बातों के बीच उसने एक बार एक अलग बात भी कही। जो मेरी माँ के साथ हुआ वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। मुझे नफरत है तुम सबसे। प्रत्यक्षा का बुखार जोरों पर था। इस पर रुद्र ने जल्दी से उसके हाथ पैरों को पोंछना शुरू किया। आसपास के मरीज भी प्रत्यक्षा के बड़बड़ाने पर उसे और रुद्र को देखने लगे थे। इस पर रुद्र ने माथा सिकोड़ते हुए उन मरीजों से कहा, शांति से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाओ तुम लोग। इस लड़की की तरफ या मेरी तरफ देखने की कोशिश भी की ना तो अपनी आंखों का इलाज करवाना पड़ेगा। धीरे धीरे शाम से गहरी रात होने लगी थी और उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि प्रत्यक्षा को दवा दी जा चुकी थी, लेकिन प्रत्यक्षा ने अभी भी कुछ नहीं खाया था। इस पर दवा खाने में काम करने वाले एक कर्मचारी ने रुद्र के पास आकर कहा, सुनिए, मैं आपको जानता हूँ। मेरे बाबा भी नारायण महल में काम करते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। इस पर रुद्र ने बिना वक्त गवाए ही उस कर्मचारी से कहा, कुछ खाने के लिए मिल सकता है, जैसे कुछ दाल या दलिया। इस पर कर्मचारी ने अगले ही पल दवाखाने की रसोई से एक पतली सी दाल का कटोरा लाकर दिया। रुद्र ने उस कटोरे को हाथ में लेते हुए उस कर्मचारी से कहा, अब इसे तुम भी पियो। इस पर उस कर्मचारी ने अपने पास से एक चम्मच निकालते हुए उस दाल में से एक चम्मच खुद पी लिया और फिर रुद्र से कहने लगा, मालिक, ये सुरक्षित है, अब चिंता न करिए। खाना खा लो, खाना आ गया तुम्हारा। लेकिन प्रत्यक्षा ने बदले में कुछ भी जवाब नहीं दिया। अगर आप चाहो तो भाभी जी को मैं खाना खिला सकता हूँ। इस पर रुद्र ने उसे घूर कर गुस्से में देखा, लेकिन कर्मचारी ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, क्योंकि ये खुद अभी होश में नहीं है या फिर दवा का असर है और ये नशे में है। एक काम करिए ना, आप इनका सर अपनी गोद में रखें और फिर धीरे से इनका मुंह खोलकर दाल का चमचा इनके मुंह में डाल दें, वरना तो ये खाना नहीं खा पाएंगे। कर ली मुझ पर अपने ज्ञान की बारिश, हो गया ना? तो अब मुझे ज्ञान मत दो, तुमने खाना दे दिया,
इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे बाबा को भी शुक्रिया कह दूंगा कि उन्होंने तुम्हें अच्छी तालीम दी है। इस पर वो कर्मचारी वहां से चला गया और बाकी मरीजों की देखभाल करने लगा। रुद्र बड़ी मुश्किल महसूस कर रहा था कि वो प्रत्यक्षा के साथ क्या बर्ताव करे। इस पर उसने प्रत्यक्षा के सिर को धीरे से उठाया और फिर उसके पास बैठते हुए उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रत्यक्षा दर्द में कराहते हुए लेटी हुई थी। इस पर प्रत्यक्षा के सिर को अपने हाथों से थामते हुए रुद्र ने एक चम्मच दाल कटोरी से उठाई और फिर प्रत्यक्षा के होठों से लगाते हुए उसे दाल पिलाने लगा। दाल कभी प्रत्यक्षा के मुंह में चली जाती तो कभी उसके गालों से गुजर कर उसके बालों में लग जाती। रुद्र प्रत्यक्षा के चेहरे को साफ करता और फिर अपने रुमाल से ही उसके बालों से दाल को पोंछने लगता। रुद्र परेशान सा होने लगा था क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं किया था। किसी तरह से बेहोश प्रत्यक्षा ने दाल के कुछ चम्मच पी लिए थे, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं पी रही थी और ना ही कोई जवाब दे रही थी। रुद्र उसे देखते ही घबरा गया। उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अरे कोई है, इसे देखो एक बार, इसको कुछ हो रहा है। वैद्य ने एक बार फिर से प्रत्यक्षा की नाड़ी देखी। इसने कुछ चम्मच दाल पी है बस, क्या हो गया इसे? ना, शरीर में अनाज गया है ना, अब उसकी गर्मी से सब ठीक हो जाएगा। इनका बुखार भी ठीक होने लगेगा और उन्हें दर्द भी ज्यादा महसूस नहीं होगा। आप परेशान न हो। वैद्य वहां से चले गए। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के सिर को अपनी गोद में ही रहने दिया और फिर एक बार फिर से उसके शरीर पर पट्टी करने लगा। रुद्र का ध्यान प्रत्यक्षा की गर्दन पर बने उन दांतों के निशान पर गया जो गहरे काले रंग के हो चुके थे। रुद्र की नजर प्रत्यक्षा के माथे की तरफ गई। उसने देखा कि प्रत्यक्षा ने अपनी दोनों भौहें समेट रखी जैसे वो परेशान या बेचैन हो। इस पर रुद्र ने उसके माथे को देखते हुए धीरे से अपनी एक उंगली प्रत्यक्षा के माथे की तरफ बढ़ाई और फिर उंगली को प्रत्यक्षा के दोनों भौहों के बीच में रखकर उसे हल्का हल्का सा सहलाने लगा। रुद्र ने जैसे ही अपनी उंगली से प्रत्यक्षा के माथे को सहलाया, प्रत्यक्षा को शायद आराम सा मिलने लगा और उसने अपनी समेटी हुई भौहें ठीक कर ली और फिर गहरी नींद में सोने लगी। प्रत्यक्षा गहरी नींद में सो रही थी कि रवि उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रुद्र के हाथ को धीमे से थाम लिया। प्रत्यक्षा के हाथ थामने पर रुद्र ने अपने हाथ को प्रत्यक्षा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो अपने हाथ को प्रत्यक्षा के हाथों से खींचता, प्रत्यक्षा उतनी ही तेजी से उसके हाथ को खुद से और भी ज्यादा चिपका ली थी। इस पर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए इधर उधर देखा। कोई भी रुद्र को नहीं देख रहा था। रुद्र ने अपने हाथ को एक बार फिर से खींचकर प्रत्यक्षा के हाथों से दूर करना चाहा, लेकिन इस बार प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को छोड़कर एक करवट ली और रुद्र की गोद में ही सर रखकर उसे अपनी बाहों में पूरी तरह से जकड़ लिया। नजारा कुछ ऐसा था कि रुद्र बैठा हुआ था, प्रत्यक्षा का सिर उसकी गोद में था और करवट लेते ही प्रत्यक्षा ने रुद्र की तरफ सिर घुमाया और अपने दोनों ही हाथों को आगे बढ़ाते हुए रुद्र की कमर को अपने घेरे में ले लिया। रुद्र अचानक से ही एकदम से शांत हो गया और उसकी धड़कनें तेज होने लगी। रुद्र ने धीरे से नजर घुमाकर प्रत्यक्षा की तरफ देखा। रुद्र ने अपने सीने पर हाथ रखा और उसने पाया कि उसकी धड़कनें पहली बार इतनी तेज थी, जबकि किसी को मारने से पहले भी उसे इतना अजीब महसूस नहीं हुआ था। इधर एक तरफ रुद्र की नजरें 2 पल के लिए प्रत्यक्षा पर ही जम सी गई थी, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि रुद्र शायद गुस्से में प्रत्यक्षा को उसके गांव वापस छोड़ने जा रहा है। दोनों ही गांव में अनबन इस हद तक थी कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। किरण हवेली में जैसे ही सबको पता चला कि बाबा साहेब अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर गांव की सीमा तक आ चुके हैं, और वो सीधा किरण हवेली में आ रहे हैं, सबके होश उड़ गए। ठाकुर देवेंद्र ने अपने बेटे और दामाद सूरत से कहा, जब तक सामने से कोई हमला ना करे, कोई भी हमला
ऐसा नहीं करेगा। अपने हथियारों को अपने हाथ में रखो। इशारा मिलने के बाद या कोई हरकत के बाद ही प्रतिक्रिया देना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठाकुर देवेंद्र का एक पुराना नौकर रघुनाथ बाहर के काम और वहां के सभी नौकरों को संभालता था। उसने ठाकुर देवेंद्र से कहा, मालिक, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा बिटिया को चारा बनाने की तलाश में वो लोग, अगर प्रतीक्षा बिटिया को कुछ खतरा हुआ तो। पुरानी हवेली में सनसनी मची हुई थी। सोते हुए लोगों को उठा दिया गया था और उन्हें हमले से बचने और हमला करने को लेकर सावधान किया जा रहा था। साथ ही प्रत्यक्षा का बड़ा भाई कीरत खामोशी से सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने पिताजी की बातों को सुन रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता उन्हें हमला करने के लिए प्रतीक्षा का सहारा लेने की क्या ही जरूरत होगी भला। एक बात सुन लो तुम, वो लड़की हमारी थी ही नहीं कभी। उन लोगों की गलत फहमी है ये कि उसको चारा बना के किरण हवेली के शेरों को हरा पाएंगे। अंदर बात चल रही थी कि तभी एक नौकर बाहर से भागते हुए हवेली के अंदर आया। मालिक, बाबा साहब ने सीमा पार कर ली है। उन्होंने वहां मौजूद मजदूरों को बंदी बनाकर एक कमरे में डाल दिया। साथ ही वो हवेली की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके साथ काफी आदमी है मालिक। मारा नहीं आदमियों को? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है। जान नहीं ली? नहीं मालिक, बस जो लोग सीमा पर पहरा दे रहे थे उन्हें कैद कर लिया और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप कहें तो रास्ते में बारूद बिछा दें, सबके सब एक साथ में उड़ जाएंगे। इस पर रघुनाथ ने उस नौकर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए उससे कहा, जब दुश्मन खामोशी से आगे बढ़ रहा है तो खून खराबा क्यों चाहते हो तुम? वैसे दुश्मनी तुझे काफी नहीं लग रही है? यहाँ खड़े हर आदमी से कह रहा हूँ, कोई भी उस गांव के एक आदमी पर हाथ नहीं उठाएगा। मालिक की इज्जत का सवाल है और साथ ही मासूम लोगों की जिंदगी का। ए रघु, शराफत वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ सांप जहरीला ना हो। लेकिन हमारा मानना है कि सांप चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जहरीला ही होता है। लेकिन ये बात गजब की है कि उसने किसी की जान नहीं ली। गांव के बीच से गुजर रहा है लेकिन सब सुरक्षित है। जाकर देखो मामला क्या है। अरे यार, ये लोग इतनी शराफत क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है, दुश्मन अपने दरवाजे पर आ रहा है, उसे फंसाकर उसकी जान ले ली जाए। तो बुरा क्या है इसमें भला? मेरे पल्लू के पीछे झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यही बात बाबा के सामने रखो ताकि उनको भी तुम्हारी काबिलियत दिखे। मर्द हो, आगे बढ़ो। मैं यहाँ दादी से बात करूंगी, अब तुम जाओ बाबा के साथ। समझ रहे हो ना कि तुम्हें क्या करना है? बाबा, बड़े भैया, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। दुश्मन को हवेली के बाहर ही रोक लेना चाहिए। यहाँ खड़े होकर ये सब बातें करने का वक्त नहीं रहा। और वैसे भी ये बात सही है, दुश्मन जब अपने दरवाजे हमला करने आए, वो भी हथियारों के साथ, तो उसका स्वागत सत्कार नहीं करना है। आपकी एक बेटी की इज्जत भी लूटी है उसने। बस एक बार बाबा ने जो कह दिया उस पर ध्यान दो, कोई भी कुछ नहीं करेगा। और अब चलो, मैंने अपने आदमी पहले ही भेज दिए थे और वो उन्हें रोक कर रखेंगे और अब हमें चलना चाहिए। लेकिन भैया, इससे पहले कि सूरज कोई बोलता, कीरत ने उसकी तरफ उड़ते हुए देखा। सूरज खामोश हो गया। ठाकुर देवेंद्र अपने आदमियों के साथ हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन था जिसके बाद हवेली का गेट लगा हुआ था। किरण हवेली के बाहर अचानक से ही आवाज आने लगी। हवेली के सभी लोगों ने देखा कि कुछ 10 से 15 जीप आकर हवेली के दरवाजे पर रुक गए। उसमें बाबा साहेब के बहुत सारे आदमी उतरकर हवेली के चारों तरफ फैल गए। ठाकुर देवेंद्र के सामने नारायण महल के बाबा साहेब खड़े हुए थे। स्वागत है तुम्हारा यहाँ। बताओ, हमें परेशान करने की कुछ खास वजह है? बाबा साहेब गुस्से में आगे बढ़ते हुए बिना वक्त गवाए हवेली के दरवाजे पर ही खड़े होकर देवेंद्र से बोले, हे सूर्या, तुम्हारा स्वागत सत्कार लेने नहीं आए हैं इतनी रात को। ये बताओ, हमारा रुद्रा और हमारी बिटिया कहाँ है? बाबा साहेब की बात सुनकर देवेंद्र, कीरत और सूरज तीनों ही चौंक गए। इससे पहले कि कोई कुछ बोले,
किरण अम्मा अंदर से ही चिल्लाते हुए बोली, अरे हम का जाने, तुम्हारा वो पाला हुआ जानवर और उसकी महारारू कहाँ गई? घर में तुम्हारे थे, लेकर उसे तुम गए थे। जो किया होगा तुमने ही किया होगा ना उसके साथ। अब यहाँ का ढोंग रचाने आए हो। जिस घर में आप जैसी औरत हो ना माँ जी, उस घर में कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता। खैर, बहसबाजी के मूड में हम हैं ही नहीं और औरतों के मुंह लगना हमें पसंद नहीं। बोलो सूर्या, तुम बोलो, तुम्हारा बोला हुआ शब्द ही हमारे लिए सच होगा। कहाँ है हमारा रुद्रा? तुम्हारी बिटिया को लेकर तुम्हारे घर आया था, तुम बताओ कहाँ है वो दोनों? देखो चौहान, वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं। मुझे बताओ पहले पूरा मामला क्या है? क्यों बाबा, मामला क्यों पूछ रहे हैं आप? वो लड़की इनके घर गई थी, अब ये उसे मारे या कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना? मुंह बंद। जब यहाँ बड़े खड़े हैं और बात कर रहे हैं तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। और चौहान, तुम यहाँ कोई नहीं आया है, मामला बताओ। इतने आदमियों को लेकर यहाँ काहे आए हो? मार दिया क्या हमारी बिटिया को जो यहाँ खबर करने आ गए? हम मार देंगे उका। अगर यहाँ नहीं आए वो दोनों तो कहाँ गए? देखो सूर्या, तुम्हारी लड़की को ब्याह के लेके गए थे हम, अब वो हमारे घर की धरोहर बन गई है। नुकसान पहुँचाने में तुम सबका भरोसा नहीं है हमें। अगर उसकी फिक्र होती ना तुमको तो उसको हमारे गांव में नहीं ब्याहते। तो इतना तो हमें पता है कि अगर दोनों तुम्हारे सामने आए हुए होंगे तो तुम्हें भी दुश्मनी निभाए बिना चैन न पड़ा होगा। अब शराबत से बताओ कि दोनों बच्चे कहाँ हैं? तुम गलत समझ रहे हो। वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं और तुम भी जानते हो कि हम झूठ नहीं कहते। हमारी बात गांठ बांध लो सूर्या, हमने अपने आप को बहुत रोक रखा है। अगर रुद्रा, बहुरिया या हमारे गांव के एक आदमी का भी बाल बाका हुआ तो तुम्हें बहुत 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 गहरे नुकसान पहुंचाएंगे। किरण हवेली में सिर्फ लाशें बिछी मिलेंगी और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए एक हाथ सलामत ना रहेगा। बाबा साहेब अभी गुस्से में थे। उन्होंने किरण अम्मा और देवेंद्र को देखते हुए वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहा, अब उस लड़की का तुम लोगों में से कौन लेना देना नहीं रहा। अब उस पर नारायण महल का हक है और इसका एक चेतावनी समझकर सुन लो कि बाकी दुनिया में चाहे जहाँ होंगे वो दोनों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बाबा साहेब जैसे ही मुड़कर वहाँ से वापस जाने लगे, वैसे ही किरण हवेली का एक आम सा नौकर अचानक अपने पास से धारदार हथियार निकालकर बाबा साहब पर हमला कर बैठा। बाबा साहब पर हमला होते ही उनके एक आदमी ने बाबा साहब को अपनी तरफ खींच लिया। इसमें बाबा साहब तो बच गए, लेकिन सामने पड़े नौकर के कंधे पर चाकू जा लगा। बाबा साहब, जो हमेशा हाथ में लकड़ी लेकर चलते थे, उन्होंने उस लकड़ी को खींचकर उस लकड़ी के अंदर से एक चाकू निकाला और फिर सामने खड़े उस हमलावर नौकर के गले पर रखकर उस चाकू को जोर से रीत दिया। हमला करने वाला नौकर अगले ही पल जमीन पर मरा हुआ पड़ा था। इस पर किरण ने जोर से चिल्लाकर वहाँ के गर्म हो चुके माहौल को शांत करते हुए बोला, कोई कुछ नहीं करेगा, मना किया था ना, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। इस आदमी को किसने बोला? किसका आदमी था ये? दिखा दी ना औकात। अभी इतनी भी उम्र ना हुई तुम्हारी जो मर्दानगी भूलकर पीठ के पीछे से वार करवा रहे हो। जा रहे हैं हम और देखते हैं कि कैसे तुम हम पर वार करते हो। हमला करने वाले नौकर की जान लेने के बाद बाबा साहब वहां से चले गए। जीप का काफिला उनके साथ ही वहां से रवाना हो गया। और उस घायल नौकर को लेकर दवाखाने की तरफ निकल पड़े। दवाखाने पहुंचते ही बाबा साहब के दो नौकर उस घायल नौकर को उठाकर अंदर वैद्य जी के पास लेकर गए। अंदर उस घायल नौकर का इलाज चल रहा था और दवाखाने के बाहर बाबा साहब चिंता में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी एक नौकर उनके पास आया और उनके कानों में कुछ कहने लगा।
बाबा साहब नौकर की बात सुनते ही बिल्कुल हैरान रह गए। इस पर वे जल्दी से दवाखाने के अंदर गए और जाते ही उन्होंने देखा कि प्रत्यक्षा और रुद्र दवाखाने में ही शांति से बैठे सो रहे थे। प्रत्यक्षा लेटी हुई थी, उसका सिर रुद्र की गोद में था। प्रत्यक्षा के माथे में चोट पर मरहम पट्टी लगी हुई थी और वो भी गहरी नींद में सोई हुई थी। वहीं पर रुद्र अपने एक हाथ से प्रत्यक्षा के चेहरे को थामे हुए और दूसरे हाथ से प्रत्यक्षा के बालों को सहलाते हुए ही सो गया था। मालिक, आप कहें तो रुद्र को उठा दो। इस पर बाबा साहब ने सर हिलाकर उस नौकर को मना किया और बाहर चलने का इशारा किया। नहीं, कौनो जरूरत नहीं है शोर मचाने की कि हमें यहाँ देखा। यहाँ जो भी देखा तुमने और अभी अभी उधर हवेली में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। रुद्रा को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी अभी आज क्या हुआ था। जीप पे बैठते हुए बाबा साहब ने उन तीनों नौकरों को समझाते हुए कहा, एक बात कान खोल के सुन लो सब, रुद्रा को या बहुरिया को कभी पता न चले कि क्या हुआ था आज। भूल जाओ आज जो कुछ हुआ और महल में भी सबको यही बताना। कोई उस बात के बारे में चर्चा भी नहीं करे, वरना जबान काट के पोछा में लपेट देंगे और फिर पूरे महल साफ करवाएंगे हम। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षा और रुद्र इस बात से अनजान दवाखाने में ही सो रहे थे कि अचानक ही सोते हुए रुद्र की आंख खुली। उसने देखा प्रत्यक्षा नींद में बड़बड़ाते हुए पानी मांग रही थी। रुद्र जैसे ही उठने लगा, उसने पाया कि प्रत्यक्षा अब भी उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और एक हाथ से उसने रुद्र के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भर के रखा हुआ था और वहीं रुद्र का भी एक हाथ उसके चेहरे को संभालते हुए था और दूसरा हाथ प्रत्यक्षा के बालों में उलझा हुआ था। उसने धीरे से अपने हाथों को प्रत्यक्षा के गाल और बालों से अलग किया, फिर उसके सिर को नीचे बेंच पर रखकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद वैद्य ने प्रत्यक्षा के माथे और गाल पर हाथ लगाया और फिर जांच करते हुए रुद्र से कहने लगा, जरूरत नहीं है आपको इनको यहाँ रखने की। अब जहर भी उतना नहीं नजर आ रहा जितना तब नजर आ रहा था जब आप इन्हें लेकर आए थे और बुखार भी पहले से थोड़ा कम हो गया है। बस घर पर जाकर इन्हें ठंडे पानी की पट्टियां कर देना और मोटा कुछ पहनाना जिससे इनके शरीर पर पसीना निकले। अगर ठंड इनको इसी तरह से जकड़े रहेगी तो मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। आपकी दवाइयां मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है, आप इन्हें दवाइयां दे सकते हैं। पर्चा संभाल कर रखिएगा, मैं कल किसी को आपके महल भिजवा दूंगा जो वहीं रुककर कुछ दिन उनकी देखभाल करेगा। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर अब नारायण महल के लिए निकलने वाला था। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर वापस जीप की ओर आ गया। उसने प्रत्यक्षा को जीप में बैठाया और उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए उसके सिर को ठीक से सीट पर रखने लगा। रुद्र प्रत्यक्षा के सिर को ठीक कर ही रहा था कि तभी प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर रुद्र को बेहद खामोशी से देखने लगी। रुद्र की नजरें जैसे ही प्रत्यक्षा की नजरों से टकराई, दो पल के लिए उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। दो पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब थम सा गया हो। रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों में देख रहा था, प्रत्यक्षा भी उसे बस देखे ही जा रही थी कि तभी प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा की आंखों को बंद करने के बाद भी रुद्र की नजरें प्रत्यक्षा पर ही टिकी हुई थी। इस पर उसने देखा कि अब भी प्रत्यक्षा के आंखों से आंसू टपक कर उसके गालों तक जा रहे थे। रुद्र ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसकी आंखों से निकले हुए आंसू को पोंछते हुए उसके चेहरे पर धीरे से फूंकने लगा। रुद्र ने जैसे ही उसके चेहरे पर हल्के से फूंका, प्रत्यक्षा के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से सो गई। रुद्र प्रत्यक्षा को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर प्रत्यक्षा के मुस्कुराते हुए होठों पर गई, जो पहली बार बिना झिझक के रुद्र के सामने खुशी से मुस्कुराए थे। रुद्र प्रत्यक्षा को अपने सामने मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहा था। इस पर उसने एक बार फिर से प्रत्यक्षा के चेहरे पर बेहद हल्के से फूंका। भीनी सी हवा चेहरे पर लगती ही प्रत्यक्षा ने एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराया और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सोने लगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। अब प्रत्यक्षा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इस पर कुछ ही पलों में रुद्र का ध्यान टूटा और फिर उसने प्रत्यक्षा को ठीक से बैठाते हुए खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
रुद्र ने बस जीप चलाई ही थी कि सामने से कुत्ते के गुजरने पर रुद्र ने अचानक से ही ब्रेक मार दिया। जीप रुकते ही जोर का झटका उन दोनों को लगा, जिससे रुद्र ने बिना कुछ सोचे ही प्रत्यक्षा के सामने हाथ करते हुए उसको गिरने से बचाया। झटका लगने से प्रत्यक्षा की भी आंखें एकदम से खुल गई और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। प्रत्यक्षा ने अपनी पलकों को जोर से झपकाते हुए सामने देखा तो पाया कि वो जीप में बैठी हुई थी और उसके सीने पर रुद्र का हाथ था। वो गांव के बीच में थी और काफी अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने जल्दी से अपने हाथ को हटाया और उसे देखने लगा। सामने कुत्ता आ गया था, ब्रेक नहीं मारता तो वो मर जाता। ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? मेरे हाथ पैर सब इस चादर से क्यों बांध दिए? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे वापस बेचने जा रहे हो क्या? तुम जैसा घटिया इंसान अब मेरे साथ क्या करना चाहता है? रुद्र ने जीप से उतरते हुए अपनी जीन से रुमाल को निकाला और फिर उसे एक पट्टी की तरह प्रत्यक्षा के मुंह पर बांध दिया। खामोश हो जाओ, तुम जितना शोर मचाओगे उतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर बिना आवाज किए चुपचाप रहोगी तो वादा करता हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दवा खाने लेकर आया था तुम्हारे सर से खून बहने लगा था और चोट का जहर शरीर में फैला हुआ था। अब वापस महल के लिए निकल रहे हैं और क्या कहा तुमने? तुम्हें बेचने जा रहा हूँ। तुम्हें बेचने को तो मैं बेच दूं, पर डर है कि तुम जैसे कचरे को पसंद कौन करेगा। कुछ ही देर में रुद्र जैसे ही महल के दरवाजे तक पहुंचा, उसने एक बार फिर से अचानक ही जीप को रोका। जीप के सामने नारायण सिंह चौहान बेहद गुस्से में खड़े हुए रुद्र का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहेब को देखते ही प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही डर गए। प्रत्यक्षा ने बंद मुंह से ही चीखते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर रुद्र जल्दी से जीप से उतरा और भागकर बाबा साहेब के पास पहुंचा। ये लड़की अचानक से बेहोश हो गई थी, दवा लेने गया था इसकी। माफ करिएगा, आपको बताना भूल गया। बहुरिया को अंदर लेके आओ। इस पर रुद्र भागकर वापस आया और प्रत्यक्षा का सीट बेल्ट खोलते हुए फुसफुसाते हुए कहने लगा, ए लड़की, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अगर तुमने अपने मुंह से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना तो अपना अंजाम सोच लेना। ना रहेगा वादा और ना बचोगी तुम। रुद्र प्रत्यक्षा को लिए हुए बाबा साहेब के सामने पहुंचा और वहीं आंगन में पड़ी हुई बाबा साहेब की कुर्सी पर प्रत्यक्षा को बैठाने का इशारा देते हुए बाबा साहेब ने रुद्र को घूर कर देखा। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रत्यक्षा बंधी हुई हालत में बाबा साहेब को देख रही थी। मुझसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। लेकिन बाबा साहेब ने गुस्से में ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही रुद्र जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। प्रत्यक्षा भी बेहद घबरा गई थी। रुद्र वापस से उठा और अपने आप को संभालकर वापस बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने गुस्से में देखते हुए रुद्र के सीने पर एक लात मारते हुए उसे वापस से जमीन पर गिरा दिया। रुद्र एक बार फिर से जमीन पर गिरते ही उठा और बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथ से दबोचते हुए उसे घूर कर देखा। तूने इसका का हालत बनाया हुआ है रे? बता कर नहीं गया हमका कोई मलाल नहीं है, लेकिन घर की बहुरिया को जो नई नई दुल्हन बनकर परसों ही आई है का इस तरह बांध के रखे हो तुम? अकल बुद्धि सब चली गई है घास चरने का। रुद्र ने हैरानी से बाबा साहेब को देखते हुए प्रत्यक्षा की ओर देखा। बाबा, अब इसलिए नाराज है कि ये लड़की इस हालत में, ना कि इसलिए कि मैंने आपको बिना बताए यहाँ से पैर बाहर निकाला और गायब रहा। बहस करेगा तू अब हमसे? रुद्र खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गया। चल ले जा इसे अंदर, और इसको कौनो तकलीफ हुई ना बेटा तो तुम्हारी चमड़ी उधेर के रख देंगे हम। इसको इतना चोट कैसे आया? मटका मारा है क्या इसके सर पर तूने? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। इसे पहले से चोट लगी थी। घूंघट के कारण शायद आपने देखा नहीं था। जब खरीदा था इसे तभी से था। कहा इसे? अच्छा, झूठ बोलेगा अब? और इसके हाथ पांव किस खुशी में बांध रखे हैं रे? ये हाथ पांव चलाती है, बहुत ज्यादा चलाती है। दवा पट्टी में दिक्कत ना हो इसीलिए बांध दिया था। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही उठने लगा, बाबा साहेब ने चिल्लाते हुए कहा, उठने की इजाजत किसने दी रे तुमका? हाँ, जब तक न बोलूं बैठा रहे घुटनों पर। रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि
क्योंकि बाबा साहेब प्रत्यक्षा का पक्ष लेते हुए रुद्र को सजा दे रहे थे, लेकिन वो चुपचाप से जमीन पर बैठा हुआ था। बाबा साहेब प्रत्यक्षा के पास आए और उसके मुंह पर बंद रुमाल हटाते हुए प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। किसी ने मारा ना तुमका? सच बताओ बहुरिया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने भी प्रत्यक्षा को घूरते हुए देखा। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और फिर बाबा साहेब की ओर मासूमियत से देखने लगी। ना बहुरिया, डर के बात नहीं रही। अब तुमको हमारे रहते दिक्कत नहीं होगी बहुरिया। कहा था ना कि जब तक तुम मौका नहीं दोगी हम तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होने देंगे। बाबा साहेब ने रुद्र को उठने का इशारा देकर अपनी ओर बुलाया। अब उठ वहां से और बहुरिया को लेकर अंदर जा। अरे आप ही तो कह रहे थे अंदर लेकर जाऊं इसे। बाबा साहेब ने गुस्से में ही महल की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। कोई नहीं जाएगा वहां। अंदर जाने का मतलब महल के अंदर जाना है। दोनों लोग आज से कान खोल के सुन लो। अब से तुम दोनों का ठिकाना महल के अंदर होगा। ये लड़की अब से हमारी निगरानी में रहेगी। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं अंदर नहीं रहता। बस बहस बंद। हमारे साथ मुंह चलाने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना फिर। बस इतना समझ ले, इस लड़की की सलामती ही तेरी सलामती होगी और हमारे हुक्म को जो टाले हमारा रुद्रा नहीं होगा। इस बात को सुनते ही रुद्र के कदम वहीं रुक गए और अचानक ही उसकी आंखें नम सी हो गईं। प्रत्यक्षा के लिए ये सब बेहद अजीब था, लेकिन रुद्र ने सिर झुकाते हुए बाबा साहेब से कहा, जी बाबा साहब, आपका हुक्म मतलब रुद्र की जिंदगी। जो कहेंगे सिर्फ वही होगा। नारायण महल काफी बड़ा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए रुद्र प्रत्यक्षा को उसी कमरे में लेकर गया जहां उसे पहले दिन लाया गया था। महल के दूसरी मंजिल पर प्रत्यक्षा को गोद में लिए रुद्र उस कमरे के बाहर पहुंचा। उसने गुस्से में ही प्रत्यक्षा को बेड पर पटक दिया। प्रत्यक्षा बेड पर गिरते ही बेहद डर गई थी। वो किसी तरह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेड पर पटके जाने से उसके सिर में अचानक ही वापस से दर्द शुरू हो गया था। मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से लड़की आज मुझे इतना दलील होना पड़ा। तुम्हारी जान बचाने गया था मैं और बदले में मुझे क्या मिला? अरे तुम जैसे लोगों की तो कभी मदद करनी चाहिए नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गले की फांस बनते हो और फांस हमेशा निकाल कर फेंक देनी चाहिए। मुझे भी यही करना चाहिए था। तुझे उस दिन खरीदने के बाद बस निकाल कर फेंक देना चाहिए था। आज ये गले की फांस मेरे गले का फंदा बनकर मेरा ही गला काटने लग गई है। रुद्र एकदम से प्रत्यक्षा के करीब आकर बेड पर चढ़ गया और फिर प्रत्यक्षा के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए प्रत्यक्षा के करीब आकर उससे कहने लगा, तुमने अगर अब और कोई मुश्किल पैदा की ना तो सच कह रहा, अपने बारे में नहीं सोचूंगा मैं कि बाबा साहब मेरे साथ क्या करेंगे। सीधे तुम्हारा गला काट कर तुम्हारे टुकड़े करूंगा और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। और जब लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे तो तुम्हारा एक भी टुकड़ा उनके हाथ नहीं लगेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे टुकड़े फेंक दोगे। नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि तुम्हें जंगली कुत्ते पहले ही नोच कर खा चुके होंगे। मेरा हाथ खोल दो ना प्लीज। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही रुद्र एकदम से शांत हो गया और पीछे हटते हुए उसके दिमाग में वैद्य जी की बोली हुई बातें घूमने लगी। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। मैं तुम्हारे हाथ पैर सिर्फ एक शर्त पर खोलूंगा। अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसू और भोली सूरत देखकर बाबा साहब बहक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चल अब मुंह बंद कर अपना। इस पर प्रत्यक्षा ने बेहद मासूमियत से अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। प्रत्यक्षा जब आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी तब उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूं? अपने आप ही आंसू गिर रहे हैं। मैं अब रो नहीं रही हूँ। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं होगी तो हाथ पैर नहीं खोलेंगे। और एक बात बता दूं, जहां मैं होता हूँ वहां मदद के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आता। तो ये भूल जाओ कि मेरे होते इस कमरे में अब कोई पैर रखेगा। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे से जाते हुए उसके कदम रुक गए और फिर रुद्र ने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा और उसे ताना देने लगा।
ये मत सोचना कि इस बार भी तुम दरवाजा बंद करके मुझसे बच जाओगी। मेरे पास हर कमरे की एक अलग ही चाबी है। इस बार अगर तुम कमरा बंद करके जमीन पर सोई तो मैं तुम्हें जमीन से उठाकर बेड पर नहीं लिटाऊंगा, बल्कि तुम्हें उसी जमीन में गाड़ दूंगा। रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। 2 दिन पहले जब वो गृह प्रवेश के दिन कमरे में लाई गई थी, रुद्र के जाते ही उसने कमरा बंद कर दिया था और जमीन पर सो गई थी, लेकिन उसकी आंखें बेड पर खुली थी। तो इसका मतलब? प्रत्यक्षा और भी ज्यादा डर गई। उसके दरवाजा बंद करने के बावजूद रुद्र वापस कमरे में आया था और प्रत्यक्षा के साथ था, लेकिन प्रत्यक्षा को कुछ पता कैसे नहीं चला। प्रत्यक्षा इन सभी विचारों में डूबी हुई थी। तभी रुद्र वापस आ गया। मुंह खोलो। नहीं, पहले मेरा हाथ खोलो। इस पर रुद्र ने आसपास देखते हुए प्रत्यक्षा से कहा, रस्सी यही थी कहीं पर। आज तुम्हें उल्टा लटकाकर मामला ही खत्म कर देता हूँ। घबराई हुई प्रत्यक्षा रुद्र की रस्सी ढूंढने पर और भी ज्यादा घबरा गई और डरते हुए मुंह खोलकर कहने लगी, हाँ, मैं मुंह खोल दिया। रुद्र प्रत्यक्षा के मुंह में दवा रखते हुए उसके पास बैठा और फिर उसके सिर को पीछे से पकड़कर ग्लास से उसे पानी पिलाने लगा। प्रत्यक्षा ने जल्दी से पानी पी लिया और फिर खिसक कर रुद्र से दूर बैठ गई। मेरी बात न मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, मुझे मेरे दिए हुए वादे को तोड़ने की वजह दोगी, बस और कुछ नहीं। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को बेड से उठाकर खड़ा किया, फिर उसकी चादर में बंधी गांठ को खोलने लगा। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को चादर से आजाद करते हुए चादर को प्रत्यक्षा से अलग कर दिया। प्रत्यक्षा जैसे ही चादर से आजाद हुई, वैसे ही उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया और देखते ही देखते प्रत्यक्षा बेसुध होकर अपने होश खो बैठी। प्रत्यक्षा जैसे ही बेहोश हुई, रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को बेड पर लेटाते हुए उसके बालों को ठीक करा और प्रत्यक्षा से धीमे शब्दों में कहा, तुम्हें बेहोश करना मेरी जरूरत थी। जब तक तुम नींद से उठोगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। सुबह के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था। प्रत्यक्षा की आंख जब खुली तो उसकी आंखें कुछ धुंधली सी थी। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। प्रत्यक्षा का सिर बेहद भारी था और उसका गला सूख रहा था। इस पर प्रत्यक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर आसपास देखने लगी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान खुद पर गया। प्रत्यक्षा घबरा गई। उसके शरीर पर एक बार फिर से कोई कपड़े नहीं थे। प्रत्यक्षा पर केवल एक मोटी चादर पड़ी हुई थी। कमरे में अब कोई भी मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए याद करने की कोशिश की कि उसे रुद्र ने दवा खिलाई थी। प्रत्यक्षा की सांसें एकदम से तेज हो गई और वो घबराहट के कारण रोने लगी। उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। झूठ बोला तुझसे, वादा किया था उसने, कहा था ज़बान का पक्का है। कैसे भरोसा किया मैंने उस पर, झूठा है वो। मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों पर आ गई। एक बार फिर वही हुआ। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है अब। प्रत्यक्षा सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। उसने चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया था और फिर दरवाजे पर अचानक से ही जोर से खटखटाने की आवाज आई। दुल्हन, दुल्हन, उठ जाइए। अगले 2 घंटों में तैयार होके नीचे आ जाना। बाबा साहेब बुला रहे हैं आपको। दुल्हन, सो रही हो क्या आप? दुल्हन, मैं थोड़ी देर से बाद में वापस जगाने आऊंगा। प्रत्यक्षा खुद को समेटते हुए बस रोई ही जा रही थी कि तभी अचानक से ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। रुद्र ने दरवाजा खोलते ही तुरंत ही कमरे को बंद कर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? जमीन पर इस तरह से क्यों पड़ी हो? प्रत्यक्षा ने बिना कुछ सुने और बिना कुछ सोचे ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो पल के लिए रुद्र एकदम से चौंक गया था। सिर्फ रुद्र ही नहीं, प्रत्यक्षा भी रुद्र को थप्पड़ मारने के बाद 2 पल के लिए हद से ज्यादा सहम गई थी। इस पर रुद्र ने घूर कर देखा। धोखेबाज हो तुम और मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कहा कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो, लेकिन तुमने झूठ बोला था और मैं तुम जैसे घटिया इंसान की उन झूठी बातों में फंस गई। मैं गिड़गिड़ाती रही और तुम मुझसे कहते रहे
या तो तुम मुझे मार दो, वरना तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या खुद की जान ले लूंगी। रुद्र ने गुस्से में ही अपने दोनों हाथों से प्रत्यक्षा के कंधों को जकड़ लिया और फिर उसे धमकाते हुए उसे अपनी भारी सी आवाज में कहा, दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। रुद्र प्रत्यक्षा को वही जमीन पर ही झटकते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर कमरे की अलमीरा से कुछ कपड़े निकालते हुए प्रत्यक्षा के ऊपर जोर से फेंके। अगले आधे घंटे में तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए और कमरे के बाहर निकलने के बाद अगर तेरी ये कैंची जैसी जुबान थोड़ी सी भी चली तो इतना याद रखना, तेरी इज्जत का जनाजा 1000 लोगों के सामने निकलेगा। ध्यान रहे, आज तेरी मुंह दिखाई है, नीचे मुंह से एक आवाज न निकले, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर चला गया और जाते ही उसने पलटकर प्रत्यक्षा से कहा, एक बात और, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब से हर दिन हर रात और तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। प्रत्यक्षा ने थोड़ी देर बाद नहाकर कपड़े पहने और फिर चुपचाप बैठ गई कि तभी उसके पास से एक आवाज आई, दुल्हन, पाँव ऊपर करना, वरना झाड़ू तुम्हारे पाँव में लग जाएगी। ये आवाज सुनकर प्रत्यक्षा घबरा गई। एक बूढ़ी सी ज्यादा उम्र की औरत जो प्रत्यक्षा के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तुम कौन हो? इस घर में तो कोई औरत नहीं रहती ना, और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? इस पर औरत ने प्रत्यक्षा के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बूढ़ी सी आवाज में कहा, मुझे यहाँ के लोग केत की अम्मा कहते हैं, तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। प्रत्यक्षा उस केत की अम्मा को ऊपर से नीचे हैरानी से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देखा हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े निकाल देती हूँ। दुल्हन की तरह सज धज के नीचे जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। पर मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे मैं इससे पहले कभी मिली हूँ? केत की अम्मा ने थोड़ी ही देर में एक भारी भरकम शादी का जोड़ा लेकर प्रत्यक्षा के सामने रख दिया। प्रत्यक्षा शादी का जोड़ा देखते ही घबरा गई। चलो चलो दुल्हन, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो, हम ये जोड़ा तुमका पहना देते हैं। नीचे मुंह दिखाई की रस्म है और फिर तुम्हारी पहली रसोई है। खाना बनाना तो जानती हो ना, हम तो क्या ही बताएं, अब 1000 काम है आज तो करने के लिए। इस महल में रहने वाले सिर्फ मर्द ही हैं, उस पे से सारी ही बेढंग हैं। बिटिया, इन लोगों से बचकर रहना थोड़ा। महल में जितने बड़े कमरे होते हैं ना, उतनी ही छोटी नीयत भी रहते, लेकिन तुम सही हाथों में गई हो। बाकी तो रुद्र जैसा कोई नहीं है यहाँ। प्रत्यक्षा केत की अम्मा की बातों को सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी सी औरत चटर चटर बोली ही जा रही थी। उसने प्रत्यक्षा के पहने हुए कपड़ों को खोलते हुए प्रत्यक्षा से कहा, अरे अभी भी ये चोट के निशान पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कल परसों में अच्छा सा मरहम बनाकर लगाऊंगी। लगाते ही हफ्ते भर में शरीर से एक एक दाग निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो बता कि कभी कुछ खाया पिया नहीं है क्या तुमने? कितनी दुबली पतली सी हो तुम। घर के मर्द देखे है ना, कितने लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट। अब खा कर मोटी हो जाओ, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है तुमने। प्रत्यक्षा चुपचाप से केत की अम्मा की बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और क्यों बड़बड़ाई जा रही थी। वो बस अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी केत की अम्मा ने बड़बड़ाते हुए आगे कहा, ठीक है ना, समझ गई ना सब कुछ। नीचे जाकर क्या करना है, बस चुपचाप बैठी रहना और किसी से कुछ मत बोलना। सबका आशीर्वाद लेना। बाबा साहब मन के बहुत अच्छे हैं, सारे नौकर चाकर को अपना बेटा बच्चा मानते हैं, लेकिन रुद्र तो। जैसे ही केत की अम्मा ने रुद्र का नाम लिया, प्रत्यक्षा का मूड एकदम से खराब हो गया और उसने केत की अम्मा के हाथों से अपने कपड़ों को झटक दिया। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब, शुक्रिया।
इस पर केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया। सुनो दुल्हन, किस्मत में ना होता तो अब तक तुम कहीं जिल्लत की जिंदगी जी रही होती। अब जो है जैसा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे गांव की होना और शादी भी अचानक से हुई, और उस पर रुद्र जैसा लड़का। लेकिन मन छोटा ना करो। अब प्रत्यक्षा मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था। प्रत्यक्षा ने घूंघट के अंदर से ही देखा कि वहाँ गांव के आधे से ज्यादा लोग मौजूद थे। अरे हमारी बहुरिया आ गई। ये हमारे घर की रौनक रुद्रा की दुल्हनिया है। आप सब इसको आशीर्वाद दीजिए। ए नारायण, सबसे पहले तो दुल्हन के साथ दूल्हे को बिठाओ और अपने हाथों से दोनों की नजर उतारो। इतने सालों बाद तो घर में लक्ष्मी आई है। प्रत्यक्षा चुपचाप से बैठी हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, लो आ गई दुल्हन भी। इस पर रुद्र आकर प्रत्यक्षा के पास बैठ गया और बाबा साहेब एक पूजा की थाली उठाते हुए उन दोनों पर अक्षत डालने लगे। फिर फूलों से उन दोनों पर छिड़काव करते हुए उनकी आरती उतारने लगे। मुंह दिखाई है नारायण, सबसे पहले घूंघट रुद्र ही उठाएगा और फिर दुल्हन को तोहफा देगा, और उसके साथ ही साथ फिर ये रस्म पूरी होगी और गांव की महिलाएं आकर बहुरिया का चेहरा देखेंगी और आशीर्वाद देंगी। चल लड़के, बहुरिया की मुंह दिखाई कर। बाबा साहेब की बातों में रुद्र की नाराजगी साफ नजर आ रही थी। इस पर रुद्र धीरे से उठा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने हाथों को प्रत्यक्षा की घूंघट की तरफ उठाया। रुद्र ने धीरे से घूंघट उठाया और फिर देखा कि प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, खूबसूरत। ये शब्द सुनते ही प्रत्यक्षा ने नजरें उठाकर रुद्र की तरफ हैरानी से देखा। प्रत्यक्षा ने पाया कि रुद्र आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने बाबा साहेब की तरह ही धोती कुर्ता पहना हुआ था, बिखरे बालों को ठीक से बनाया हुआ था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था और सीधे प्रत्यक्षा की आंखों में ही देख रहा था। प्रत्यक्षा की नजरें रुद्र की नजरों से टकराते ही दो पल के लिए एकदम से ठहर सी गई। और कुछ करना है अब? अरे हाँ बिल्कुल, तोहफा दो बहुरिया को, हक है उसका। तोहफा तो इसे मैं पहले दे चुका, तो तोहफे की क्या जरूरत? लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हैं तो हाँ, मैं इसे एक और तोहफा दूंगा जो इसे हमेशा याद रहेगा। रुद्र की बात से प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से मींच लिया और फिर अपने मन में ही कहा, तुम्हारे तोहफे से तो बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। तो क्या तुम अपना तोहफा लेने के लिए तैयार हो? अपने हाथ आगे तो करो। प्रत्यक्षा चुपचाप बैठी रही और वो अपना हाथ नहीं बढ़ाती। जल्दी से केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा के हाथ पकड़ लिए और उन्हें आगे किया। जब रुद्र ने तोहफा प्रत्यक्षा के हाथों में रखा तो सभी मौजूद लोग, बाबा साहेब और केत की अम्मा और प्रत्यक्षा खुद भी चौंक गए। प्रत्यक्षा के हाथों में रुद्र ने एक तीखा चाकू तोहफे के रूप में रखा था। चाकू देखकर प्रत्यक्षा ने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए और खड़ी हो गई। चाकू जमीन पर गिर गया, जिससे मौजूद लोगों के बीच में गुनगुनाहट फैल गई। ए रुद्रा, ये सब क्या है? ये तोहफा है बाबा। क्या आपने चाहते कि आपके रुद्र की पत्नी बहादुर हो, हिम्मत वाली हो या खुद की रक्षा करने में सक्षम हो? रुद्र की बातों से गांव के लोग धीरे से हंस पड़े और पीछे से एक आदमी ने बाबा साहेब से कहा, अरे आप समझे कि रुद्र ने दुल्हन को ही तोहफा क्यों दिया? अंत में महल में बाबा साहेब के साथ कोनो कमजोर लोग नहीं रहेंगे। बाबा साहेब की पसंद इसीलिए सबके लिए खास होती है। अरे ये क्या मजाक है रे? बहुरिया को तोहफे में चूड़ी कंगना देता, पायल गहना देता, ये सब काहे दिया? बिल्कुल से प्रत्यक्षा को याद आया कि उसने रुद्र से कहा था कि अगली बार अगर रुद्र ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो अपनी जान ले लेगी। हम जैसे हैं, जो दे सकते हैं वही दे सकते हैं आपकी बहुरिया को। वैसे भी कहने से ज्यादा इसको मेरे तोहफे की चाहत ज्यादा है। रुद्र ने नीचे से चाकू उठाया और प्रत्यक्षा के हाथों में रख दिया। फिर बाबा साहेब के पास कोने में खड़ा हो गया। धीरे से रस्म आगे बढ़ी और प्रत्यक्षा ने देखा कि वहाँ सिर्फ एक या दो औरतें ही थी। इसी बीच बाबा साहेब ने रुद्र से कहा, महल में रहना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे हो ना ये सब? देख लो कि क्या करना चाहते हो तुम। हमने कभी रोका नहीं है तुमको या बाकी किसी को। वैसे एक और बात थी जो बतानी थी तुमको। वो दोनों भी आज शाम जश्न तक आ ही जाएंगे, तब क्या करोगे?
इस पर रुद्र के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसने प्रत्यक्षा को देखते हुए बाबा साहेब से कहा, फिर तो मेरा तोहफा ही उसके लिए सबसे ज्यादा सही है। इधर दूसरी तरफ नौकरों की पत्नियां प्रत्यक्षा के पास आई और फिर उसके घूंघट को खोलते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। अरे कितकी अम्मा, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। इसकी आंखें कितनी बड़ी और कितनी गहरी सी हैं। ये छोटी सी नाक, ये गुलाबी होठ और ये प्यारे से गाल, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया लग रही है। लेकिन अम्मा, दुल्हन तो कितनी छोटी सी है और हमारा रुद्र तो इसके सामने कितना लंबा चौड़ा है। बेचारी दुल्हन तो उसके कंधे तक पहुंचने में भी थक जाएगी और रुद्र को दुल्हन की बात सुनने के लिए झुकना पड़ेगा। हमारी फूल सी दुल्हन खूब तक आने वाली है अब तो। हम ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाए तुम्हारे लिए दुल्हन, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं हमेशा। खुश रहो और ये जोड़ी भी बनी रहे हमेशा। प्रत्यक्षा ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, अगर ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आपका आशीर्वाद ही गलत है। प्रत्यक्षा के लिए सब कुछ बेकार था क्योंकि उसका मन वहां लग ही नहीं रहा था। इस पर वही कोने में रुद्र चुपचाप से खड़ा होकर ये सब कुछ होता देख रहा था। तभी बाबा साहेब ने सभी से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो सब, आज शाम को जश्न है महल में। कोई भूखा पेट नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। सभी अपने अपने परिवार के साथ है ना यहाँ पर। उन सभी नौकरों के परिवार जो गांव से आए थे वो सब लोग खाना खाकर वापस जाने लगे और सिर्फ वही नौकर बचे जो महल में काम करते थे। प्रत्यक्षा चुपचाप से वहीं पर बैठी थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी जगह अच्छे से जानता हूँ कि आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है हमें उसका फिक्र नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। काहे कि इस महल में खुशियां बड़ी मुश्किल से आती हैं। खुशियां खुद से आने की जगह उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। तो बस ऐसा समझ लो कि हम अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। रुद्र गहरी सांस लेते हुए वहां से बाहर जाने लगा। पागल आदमी, सनकी हो गए हो का? वहाँ नहीं जाना है, तुमको ऊपर जाना है अपने कमरे में। अरे काहे मजबूर कर रहे हो हमको अपने यहाँ पर आने के लिए? सब कुछ होने के बाद बाबा साहेब वहीं पड़ी अपनी एक कुर्सी पर बैठे हुए महल की सजावट को देख रहे थे। उन्होंने प्रत्यक्षा को अपने पास बुलाया। जब प्रत्यक्षा उनके पास पहुंची, बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को अपने पास से एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ बेहद खूबसूरत सा संदूक निकाला। वो बहुत सुंदर था, इतना कि उसे देखकर कोई भी खुश हो जाता। ये है तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा इस महल की तरफ से। ऐसा समझ लो कि रुद्रा हमारा दाहिना हाथ है और तुम उस दाहिने हाथ का संगिनी हो। चलो अब इसे खोलो और देखो तुम्हारा तोहफा तुमको पसंद आ रहा है या नहीं। प्रत्यक्षा ने संदूक को देखते हुए रुद्र की ओर देखा। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा पर आंखें बनाते हुए उससे संदूक लेने के लिए कहा। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए वो संदूक ले लिया। इसमें जो कुछ भी होगा आपका दिया है, जाहिर है कीमती ही होगा। मुझे इसे खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि इस बक्से में हम पत्थर ही भर के रखते हैं तो? अगर आप मेरे लिए पत्थर चुनकर भी लाए होंगे तो भी वो मेरी जिंदगी बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है अंदर क्या है? आपने आशीर्वाद देते हुए दिया है, इतना ही काफी है। प्रत्यक्षा की बात सुनकर बाबा साहेब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी मूंछों को दाव देते हुए वहां मौजूद लोगों को देखा। लोग भी खुश थे। इस पर बाबा साहेब जहां खुश थे, रुद्र वही मुंह बनाते हुए प्रत्यक्षा को देख रहा था कि महल के सब लोग प्रत्यक्षा को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। प्रत्यक्षा ने जो बात कही थी उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को अपने पास बुलाते हुए उसके सर पर हाथ रख, खुश रहो बहुलिया, खुश रहो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम हमें सीधा बोलना। जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी ही होगी, बस ऐसा समझ लो तुम। अब जाओ और आराम करो।